करंट अफेयर। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप देखिए वो सिविल सर्विस हो, आपका यूपीएससी आईएएस एग्जाम हो, या आप देखिए आपके स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, इन सब के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अच्छी खासी संख्या में करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोगों से मैं कहता भी हूं कि आप लोगों को डेली एक न्यूज़पेपर हर हाल में फॉलो करना है, उसे पढ़ना है, उसे समझना है। और हर महीने आप देखें कि महीने के अंतिम समय में हम लोग क्या करते हैं कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं महीने में घटी होती हैं उनसे आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। मंथली करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, वहां जाएंगे तो आप लोगों को एक क्लासें मिलती रहेंगे। अब आप देखिए मई 2023 में जो भी घटनाएं घटी हैं उनका एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, उनसे आपके एग्जाम के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कौन चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने हैं? चाइना के हैं। कहां के हैं? चाइना के हैं। अगर आप लोग चाइना को देखना चाहें तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखेंगे पड़ोसी चाइना आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। और लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। इसकी राजधानी अगर आप देखें तो क्या है? बीजिंग आपको इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी? राजधानी देखने को मिल जाएगी। तो कौन है इनमें से? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 में से एक सही होगा, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये है डिंग लेरेन। कौन? डिंग लेरेन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों की का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस दिन आप देखते हैं कि इन 2 राज्यों की स्थापना दिवस हुआ था, स्थापना दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं? तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मालूम भी होगा कौन कौन है इसमें। एक तो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र है, दूसरा कौन सा है? गुजरात है भाई। कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप लोग चलिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपको घुमा के लाता हूं। यह है महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आप देखें गोवा से लगती है। किससे लगती है? गोवा से लगती है। मुंबई इसकी राजधानी है, ये तो आप सभी जानते हैं। क्या है? मुंबई इसकी राजधानी है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और क्षेत्रफल में अगर आप देखें ना तो तीसरे नंबर पर आता है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है? महाराष्ट्र फैला हुआ है। क्या? महाराष्ट्र फैला हुआ है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और आप लोग कहोगे कि अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे साहब हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में 78 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें, राज्यसभा भी है जिसमें 19 सीटें हैं, लोकसभा भी है जिसमें 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करें, दूसरा राज्य आपका कौन सा है? गुजरात आपको देखने को मिलता है। इसकी राजधानी गुजरात की गांधीनगर है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री साहब देखिए गुजरात से ही आते हैं, गृह मंत्री साहब भी गुजरात से आते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। किससे लगती है? महाराष्ट्र से लगती है। यहां अगर हम लोग बात करें तो 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था, ठीक है। और महाराष्ट्र को भी 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 182 सीटें हैं गुजरात में विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला है, किसे अतनु कुमार दास के स्थान पर विश्व बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? आप देखते हैं कई बार बैंकों के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, तो यह रजनीश कौन है बताइए? बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कहां? मुंबई में। ये आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे आप लोग? कुछ लगा पाओगे या नहीं? रजनीश लगा देना इसमें। क्या? रजनीश।
रजनीश कर्नाटक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर डे की बात हो रही है। तो ये तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए। 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दूं, इस 1 मई को श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इससे पहले 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित करने किए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे। 1 मई 1886 के दिन मजदूर लोग रोजाना 15-15 घंटे काम करते थे। उसके खिलाफ आप देखिए सड़कों पर उतरे थे। क्या? सड़कों पर उतरे थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर डे की बात हो रही है। और इस बार की थीम क्या रखेगी? ए सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट एज फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, इस बार की थीम रखी गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर काम करें एक तरह से। तो मजदूर दिवस, और मजदूरों के प्रति एक तरह से आप देखिए सहानुभूति रहे, जागरूक भी रहे वो लोग, इसीलिए इसकी स्थापना क्या की जाता है? मनाया जाता है। और भारत के चेन्नई में आप देखिए 1 मई 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, परंपरा शुरुआत हुई थी। और ये आप देखेंगे कि 1 मई 1990 को ये मनाया गया था पहली बार। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि भैया वर्ल्ड बैंक हो या इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय और भी संगठन हो, इनके बारे में जरूर आप लोगों को याद रखना है। तो कौन है इसमें? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये अजय बंगा साहब हैं। कौन है? अजय बंगा साहब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके विश्व बैंक के द्वारा कुछ रिपोर्टें भी जारी की जाती हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को बताता हूं। और भारत इसका सदस्य है, 189 देश इसके सदस्य हैं। एक तो आप देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये प्रकाशन बंद हो चुका है, ये भी विश्व बैंक के ही द्वारा जारी की जाती थी। मानव पूंजी सूचकांक, ये भी जारी की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये विश्व बैंक की ही रिपोर्टें हैं। कई बार पूछ लेता है ना कि विश्व बैंक के द्वारा या इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो जरूर याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है प्रेस की, तो ये आप देखेंगे कि कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दूं यह दिवस प्रतिदिन 3 मई को दुनिया में स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को मनाया जाता है। इससे पहले 1991 में यूनेस्को के महासम्मेलन में अपनाई गई सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। एक तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र मीडिया को आप लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। यूनेस्को की बात हुई है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। एक यहां हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात, इसके बारे में भी बता देता हूं आपको। 193 सदस्य आपको देखने को मिलता है। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं उनमें से एक देखने को मिलेगा। और न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए भैया, कौन सा स्थान मिला है? हम लोग बुरी ही स्थिति में होंगे, 161वें स्थान पर हैं। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। 180 देशों की रिपोर्ट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है। वही भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इस सूची में पाकिस्तान 150वें स्थान पर, अफगानिस्तान 152वें स्थान पर है, चीन 179वें स्थान पर है, बांग्लादेश 163वें स्थान पर है। हम लोग भी बड़ी ही स्थिति में हैं। और मीडिया की क्या हालत है आप भी देश में जानते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भैया जी, बता दिया करिए अगर आता है तो। मई महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के
पहले मंगलवार को मनाया जाता है। कब? मई महीने के पहले मंगलवार को। और इस बार दुनिया 2 मई को पड़ा है, मनाया गया है। और आपको बता दूं यह दिवस प्रति वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, इसलिए। और इस बार की थीम रखी गई अस्थमा केयर फॉर ऑल रखी गई है। और अस्थमा एक लंबे वक्त तक चलने वाले सूजन संबंधी बीमारी है जो फेफड़ों को, वायु मार्ग को प्रभावित करती है और नुकसान होता है आप लोगों को, इसलिए कहते भी स्वस्थ रहिए। सी ऑप्शन ठीक है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष बने हैं? इनका नाम क्या है? इनका मार्क है मार्क निकोलस। सी ऑप्शन ठीक है। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? महिला खिलाड़ी है, कहां की है बताइए? यह आप देखिए दक्षिण अफ्रीका के। कहां? दक्षिण अफ्रीका। सी ऑप्शन ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपकी के लिए बता दूं आपको कि ये वह दिन होता है जब इसके संस्थापक जॉन हैरी डेनेंट का जन्म 1828 में हुआ था, इसलिए उनकी जन्मदिन यानी कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस एक तरह से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? बताइए बताइए। मैं आप लोगों की नकल नहीं कर रहा हूं किसी की भी, याद रखिए। कभी बोलते हैं तो आप लोगों को लगता हो कि नकल कर रहा हूं। तो ये आप देखिए थैलीसीमिया, थैलीसीमिया यानी कि आप देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये आपको बता दूं कि 8 मई को लोगों को रक्त संबंधी इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और याद रहे कि थैलीसीमिया बच्चों को उनके माता पिता से मिलने वाली आनुवांशिक रक्त रोग है। इस रोग की पहचान बच्चे में 3 महीने के बाद ही हो पाती है। तो ये ऑप्शन ठीक है। अगला है, पुलित्जर प्राइज 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। 16 श्रेणियों में पत्रकारिता के लिए 16 पुरस्कारों में से 4 स्थानीय अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाली स्थानीय आउटलेट्स को दिए गए। और आपको बता दूं कि पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। इस पुरस्कार को वार्षिक तौर पर पहली बार 1917 में प्रस्तुत किया गया था। तो सी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा आपका। किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये कौन है भैया? इनका नाम है, क्या है इनका नाम है? लियोनेल मेसी। क्या? लियोनेल मेसी इनका नाम है। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान है ये लियोन मेसी, ठीक है। और इससे पहले आप देखें 2020 में उन्हें फॉर्मूला 1 ड्राइव लुइस हैमिल्टन के साथ यह अवार्ड दिया गया था। लियोनेल मेसी। किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? ये आप देखिए फकर जमान। ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। तो इसमें आप लोग लगा दीजिएगा डी ऑप्शन। देखिए पाकिस्तान ये है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था ये। या आईसीसी की बात हुई है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दे देता हूं। किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें अगर हम लोग तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। किस महिला खिलाड़ी को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पुरस्कार मिला है? इनका नाम बताना है। ये है आप देखिए नारूमोल चाय वई, थाईलैंड की है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आप देखेंगे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आप देखते हैं 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत में निर्मित देश के पहले एयरक्राफ्ट हंस 3 ने 11 मई को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। इसके अलावा भारत में बना त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी 11 मई को ही किया गया था। तो सी ऑप्शन ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात हो रही है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। ये 12 मई को मनाया जाता है। कब? 12 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आप देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। यह एक वजह है कि इनके जन्मदिन के अवसर पर इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था। जनवरी 1976 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो 12 मई याद रखिएगा। कौन फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली आप देखें इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बताइए कौन बना है? ये बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है ना, आलिया भट्ट। लग्जरी लेबल गुस्सी की ये न्यू फेस के रूप में चुनी गई हैं। ये आप देखिए एक इटालियन हाई एंड लग्जरी फैशन हाउस है। तो इसमें आप देखेंगे अनुष्का शर्मा, ये ऑप्शन ठीक है। किसकी बीवी है अनुष्का शर्मा? ये आप लोग बताइए, बताइए किसकी बीवी है? गुच्ची भी बोल देते हैं इसे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन आईपीएल में अब तक के सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं? ये आप देखेंगे कौन है? यशस्वी जायसवाल हैं। और आईपीएल की बात करें तो आप देखेंगे महिलाओं का 2023 से शुरू हुआ, पुरुषों का 2008 से शुरू हो गया था। किसे माइक्रो व्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आप देखिए लिंडा याकारिनो है। लिंडा याका, जो चिड़िया आप लोग देखते थे ना ट्विटर, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलेगा। पितृ दिवस दुनिया में भर में मातृ दिवस मदर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? मदर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए कब मनाते हैं? ये आप देखेंगे कि इस बार 14 मई को मनाया गया है। मई के दूसरे रविवार को, मई महीने के दूसरे रविवार को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और इस दिवस को मां के सम्मान के लिए, मां से बढ़कर कौन होता है? और ध्यान रहे इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। इस दिवस की शुरुआत एना जार्विस की मां एन रिप्स जार्विस करना चाहती थी। उनका मकसद माताओं के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माताओं को सम्मानित किया जाता है। और आज आप देखिए पुरुषों की तुलना महिलाओं से की जाती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि महिला बहुत आगे हैं, उन्हें कमजोर मत समझिएगा। और आजकल अपने रिजल्ट देखिए, आप लोग टॉप पर रह रही हैं लड़कियां। तो मुझे लगता है कि वो सोच पुरानी खत्म हो जानी चाहिए अब, ठीक है। पितृ दिवस दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? परिवार दिवस की बात हो रही है। ये आप देखिए 15 मई को मनाते हैं। कब? 15 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दूं इस दिवस को, पितृ दिवस 15 मई को दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस की थीम डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज रखी गई है। तो आप लोग सी ऑप्शन लगा देना इसमें। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये प्रवीण सूद है। बी ऑप्शन ठीक है। शतरंज खिलाड़ी बूपल्ला प्रणीत अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? ये आप देखिए 82वें नंबर पे है। सी ऑप्शन ठीक है। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आप देखिए रवनीत कौर है। कौन है? रवनीत कौर है। इसे आप लोग CCI भी कहते हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोग इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? चलिए भैया आप लोग देखिए, सिक्किम की बात कर रहा हूं भैया। किसकी? सिक्किम की बात कर रहा हूं। ये आप देखेंगे सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगा। गंगटोक इसकी राजधानी है। और आप देखिए इसकी सीमा नेपाल, चाइना और भूटान 3 देशों से लगती है। राज्यों में आप देखिए तो पश्चिम बंगाल से केवल इसकी सीमा लगती है।
16 मई 1975 की बात है ना। विधानसभा में आप देखिए 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। तो सिक्किम लगा दीजिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रकाश दिवस की बात कर रहा हूं मैं, ये 16 मई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 16 मई को। तो 16 मई लगा दिया होगा ये ऑप्शन। और आपको बता दूं कि 16 मई को यह दिवस विज्ञान, सांस्कृतिक, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्र में विकास की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री और इंजीनियरिंग थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो ए ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को भारत भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? भारत भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आप देखते हैं कि डेंगू, कौन सा? डेंगू के लिए, डेंगू। और आप देखते हैं कि डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 16 मई को मनाया जाता है। डेंगू बुखार एक ऐसा बुखार है जो मच्छर जनित वायरल बीमारी, जिसमें सिर में दर्द, तेज बुखार, शरीर में जैसे दर्द जैसी आप समस्याओं को से पीड़ित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में तेल और गैस क्षेत्र की नियामक संस्था PNGRB के नए चेयरमैन बने हैं? ये आप देखते हैं AK जैन साहब हैं। कौन है? AK जैन साहब हैं। सी ऑप्शन ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। कब इसकी स्थापना हुई थी बताइए, आप लोगों से ये पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कहाँ के? कर्नाटक के बनी है। अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए थे ना, तो वहीं की बात हो रही है। ये आप लोग देखिए, कर्नाटक चलते हैं, कांग्रेस को बहुमत मिला। और कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और आप देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है कांग्रेस के। ठीक है। और ये सब चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके पहले अध्यक्ष शिवकुमार सेन थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा चुनाव आयोग का। किरण रिजिजू के स्थान पर किससे भारत का नया कानून मंत्री बनाया गया है? अभी आपने देखा है कि किरण रिजिजू साहब से कानून मंत्री हटा दिया गया है ना इन्हें। बताइए, इनमें से तो एक ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन आपको चुनना है। तो ये आप देखेंगे कि भैया कौन होंगे? अर्जुन राम मेघवाल। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि 18 मई को सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी सहयोग और शांति के विकास के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में संग्रहालयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है 18 मई को। ए ऑप्शन ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को आपको बता चुका हूं। कब? 18 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मधुमक्खी दिवस की बात कर रहा हूं, तो ये 20 मई को मनाया जाता है। आप देखते हैं शहद आपको मिलता है ना, मधुमक्खी, और इस दिवस को प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। इस दिन को मनाने के उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणों के महत्व को पहचानना है। तो इसमें आप देखते हैं कि सी ऑप्शन ठीक होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? चाय आप लोग पीते हैं तो चाय दिवस की बात हो रही है। 21 मई को मनाया जाता है। कब? 21 मई को मनाया जाता है। और चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, निष्पक्ष व्यापार और चाय के उत्पादन में सुधार के लिए एक स्थायी वातावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन है इनमें से? ये आप बताइए कुछ। क्या करोगे? कौन होंगे इनमें से? एक ऑप्शन तो होगा, वही ऑप्शन आपको चुन लेना है। ये अमरदीप सिंह ओजला हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये आप देखिए डेनिल मेदवेदेव हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखते हैं कि एक तरह से 22 मई को पर्यावरण जैव विविधता की रक्षा करने और संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे की बात हो रही है एक तरह से। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन वाइल्ड वेग बायोडाइवर्सिटी इस बार की थीम रखी गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। समझौते से कार्रवाई तक थीम। और 1993 में आप देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इनमें नाम बताइए आप लोग, कौन होंगे? सौरभ गांगुली साहब होंगे। कौन? सौरभ गांगुली साहब होंगे। अब आप कहोगे कि त्रिपुरा भैया, चलिए त्रिपुरा दिखा दीजिए हमें। त्रिपुरा ये आप देखेंगे, अगर मैप देखें भारत का तो त्रिपुरा देखने को मिलेगा। देखिए बांग्लादेश 3 तरफ से इसे घेरा हुआ है। ठीक है, इसकी सीमा आप देखिए कि मिजोरम से भी लगती है, असम से भी लगती है। और आपको देखने को मिलेगा कि 1 नवंबर 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 21 जनवरी 1972 में से राज्य भी का दर्जा दिया गया था। और आप देखेंगे कि सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491 वर्ग किलोमीटर में आपका त्रिपुरा फैला हुआ है। सौरभ गांगुली क्रिकेटर है ना, रहे हैं। कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बन चुकी हैं? इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है? रेयाना बरनावी है। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये कौन होंगे? आर दिनेश होंगे। और इसे आप लोग शॉर्ट में CII भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CII भी कहते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना आप देखें 1895 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण एक शासित राज्य बना है? बताइए। ये आपको केरल देखने को मिलेगा। कौन सा है? केरल देखने को मिलेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। इस प्रकार अब केरल भारत का पहला राज्य बना है जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यह इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। यह 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने की दिशा में एक प्रमुख कदम भी माना जा रहा है। केरल को अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, केरल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री की बता चुका हूँ कि पिनराई विजयन है। और आर एम मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं।
38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है केरल। ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने जीता है आईपीएल का खिताब? बताइए भैया जी। अगर भैया जी बताने पर उतारू हो गए ना, तो आप देखेंगे भैया जी बताएंगे क्या। ये चेन्नई सुपर किंग्स। सी ऑप्शन क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? सीबीसी की बात हो रही है। ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये आप देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 30 मई 2023 को भारत के किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि 30 मई को आप देखेंगे कि स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन से राज्य का? भैया जी गोवा गए हो कभी आप लोग? जाइए गोवा, तो गोवा का मनाया जाता है। 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था ना। और आप देखेंगे कि ये गोवा है। पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है। और आप देखेंगे कि पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पो डिनोब ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? इनका संबंध कहां से है? आप देखेंगे तो ये है कहां की? बुल्गारिया की। बुल्गारिया की। कहां की? बुल्गारिया की। सी ऑप्शन ठीक है। इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। प्रसिद्ध लेखक जॉर्जी गॉस्पो डिनोब ने वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता है। जॉर्जी को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार दिया गया और पहली बार किसी बुल्गारियाई उपन्यास को यह पुरस्कार मिला है। ध्यान रहे कि एंजेला रोडेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज याद रखिएगा। आप देखिए कि 2005 में पहली बार दिया गया था। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आप देखेंगे 28 मई को मनाया जाता है। कब? 28 मई को मनाया जाता है। ये आप देखते हैं कि 28 मई को, आपको बता दूं कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 28 मई को पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने वाले रोगों और उनसे बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई मेकिंग मेनस्ट्रुएशन ए नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030, यानी कि वर्ष 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य फैक्ट बनाना रखी गई है। तो बी ऑप्शन ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई को। कब? 31 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक फैलाने के लिए। आप देखते हैं कि तंबाकू के पैकेट पर चेतावनी भी लिखी रहती है, फिर भी नहीं मानते हैं लोग, खाते हैं। इस बार की थीम रखी ग्रो फूड नॉट टोबैको, यानी हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक बने हैं? ये आप बने हैं अजय यादव। कौन? अजय यादव। ये आप लोग याद रखिएगा। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 9 सितंबर 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? अश्विनी कुमार आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन से? अश्विनी कुमार। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यूको बैंक आप लोग सुने ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। 6 जनवरी 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, पर कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये जरूर याद रखिए। अधिकतर बैंकों का मुंबई में देखने को मिलता है। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष बने हैं? ये आप देखते हैं कि अमरेंदु प्रकाश बने हैं सेल के। अमरेंदु प्रकाश। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से आप देखिए मई में जो घटनाएं घटी हैं उनसे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। और इन्हें पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोग कोई सवाल हो आपका, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है।